बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकम लक जद्दन लम तरल आयन वजहहु फलम तजरी फ़ी आथारिही बिग़ुरूबी। जद्दुन दादा को कहते हैं, जमा अजदाद और जुदूद दो आती हैं। अजदाद भी आती है और जुदूद भी आती है। फलम तजरी, जरा यजरी, जरियन बहना, यहाँ बा तादिया का या जिसका तर्जमा हम करेंगे बहाना। फलम तजरी फ़ी आथारिही बिग़ुरूब, गुरूब कहते हैं आंसुओं को। गुरूब किसको कहते हैं? आंसू। आंसू गुरूब के माना है आंसू। ऐ बिदुमूई, आथार असर की जमा है नक्श कदम को कहते हैं। नक्श कदम यहाँ पीछे के माना में। असर किसको कहते हैं? नक्श कदम, कदमों की निशानियाँ, आथार। और कदमों के निशान ज़ाहिर चलने के पीछे रहते हैं, इसलिए यहाँ पीछे के माना में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। वकम लका, ये भी तसल्ली देने का एक तरीक़ा है। किसी भी मकरूब, मफजूअ, गमगीन, हज़ीन कईब शख्स को जो वाकई गमज़दा हो और तसल्ली का मोहताज हो, तो उसे तसल्ली देने के कई तरीक़े या कई उसलूब इसमें आ गए हैं। उनमें से एक ये भी है, कितने ही आपके दादा ऐसे हैं कि आपने उनका चेहरा नहीं देखा, यानी वो भी फौत हुए थे मगर आप उन पर रोए। आपके परदादा और परदादा के वालिद, लड़दादा और सकड़ दादा और मकड़ दादा और फकड़ दादा और ना जाना क्या क्या दादा, वो सब के सब थे। तो बहरहाल दादा, हम उन्हीं के सुल्ब से आए हैं, उन्हीं की औलाद हैं हम। वो हमारे दादा थे, हमने उनका चेहरा भी नहीं देखा, यानी वो सब फौत हो चुके। तो हम उनके लिए तो नहीं रोए, हम उनके लिए तो नहीं रोए, हमने उनके पीछे तो आंसू नहीं बहाए, यानी कभी गम हुआ ही नहीं, उनके फौत हो जाने का कभी गम हुआ ही नहीं। ज़माना काफ़ी दराज हो गया उनके फौत होने को, तो कोई आंसू उन पर कभी निकला नहीं। तो ठीक इसी तरह फौत होने वाला यमा फौत हो गया, ये भी किसी का दादा होगा, किसी का ये भी परदादा होगा, किसी का ये भी सकड़ दादा होगा, ये दादा होगा, वो दादा होगा, वो सब इस पर नहीं रोएंगे। वकम लका जद्दन लम तरल आयन वजहहु, और कितने ही आपके दादा ऐसे हैं कि आँख ने उनका चेहरा नहीं देखा, तो आपने उनके पीछे आंसू भी नहीं बहाए। तो आपने भी हो सकता है और उस आँख ने भी हो सकता है। फलम तजरी यानी हिया ज़मीर भी हो सकती है इसमें। तो उस आँख ने उनके पीछे आंसू नहीं बहाए, आपने नहीं बहाए। ये कम लका की मुनासबत से आपने भी हो सकता है, क्योंकि खिताब लका से में सैफुद्दौला को हो रहा है कि आपके कितने ही दादा ऐसे हैं कि आपकी आँख ने उनका चेहरा नहीं देखा, फिर आपने उनके पीछे आंसू नहीं बहाए, या ये कि फिर आँख ने उनका चेहरा नहीं देखा तो आँख ने उनके पीछे आंसू नहीं बहाए। फ़दत का नुफूसुल हासिदीन फ़इन्नहा मुअद्दबतुन फ़ी हदरतिन व मग़ीबी। फ़दत मशहूर लफ्ज़ फ़दा यफ़्ती, फ़िदाउना। हदरतुन हुज़ूर और मग़ीब ग़याब, हदरतुन मौजूदगी और मग़ीब अदम मौजूदगी। हदरतुन हाज़री, मग़ीब गैर हाज़री, गायबना। आप पर हासिदीन के नुफूस क़ुरबान हों, आप पर हासिदीन के नुफूस यानी हासिदीन की जानें क़ुरबान हों, इसलिए कि वो
आपकी मौजूदगी और अदम मौजूदगी दोनों हालतों में मुब्तलाए अज़ाब है। फ़इन्नहा मुअज़्ज़बतुन, इसलिए कि वो मुब्तलाए अज़ाब है। हासिद हमेशा एक तरह के अज़ाब में मुब्तला रहता है, जलता रहता है, जलता रहता है। महसूद को देख कर जलता है, महसूद की तरक्की से जलता है, हर वक्त उस पर एक किस्म की जलन सवार रहती है। जिससे उसको हसद है, जिस पर वो हसद करता है, उसकी कोई अदा उसको भाती नहीं। हसद इंतहाई मज़मूम खसलत है, इंतहाई बुरी। इंसानी खसलतों में शायद सबसे बुरी खसलत, बुरी आदत हसद ही है। जिससे हसद हो जाता है उसकी कोई अदा अच्छी नहीं लगती, हर अदा पर गुस्सा आता है, हर अदा पर जलन होती है। मगर चूंकि हसद को छुपाना भी होता है, इसलिए उस जलन का या उस गुस्से का, उस नागवारी का इजहार भी नहीं किया जा सकता, अंदर ही अंदर छुपानी पड़ती है। बल्कि बज़ाहिर बसा औक़ात खुशगवारी या मोहब्बत या उम्दा ताल्लुक़ का इजहार भी करना पड़ता है बतौर मुनाफ़क़त के, यानी लोगों को दिखाने के लिए। हासिदीन के दिल में ये सब चीज़ें रहती हैं। वो हर वक्त ये तमन्ना करता रहता है कि ये मर जाए, हर वक्त ये तमन्ना करता है कि ये भस्म हो जाए, जल भुन जाए, या जिस तरक्की के घोड़े पर सवार है उससे उतर कर तनज़्ज़ुल के तह में पहुंच जाए, सुरैया से तहत सरा आ जाए। हर वक्त उसकी यही आरज़ू रहती है, और जो उसकी आरज़ू है वो उसके बस में नहीं। मेरे बस में ये है कि मैं किसी मकाम तक पहुंच जाऊं, लेकिन ये बस में नहीं है कि किसी और को जो वहां पहुंचा हुआ है उसको उतार लो। आपके इख्तियार में ये है कि आप भी औरों की तरह माल और दौलत कमा सकते हैं, लेकिन ये आपके इख्तियार में नहीं है कि औरों का आप छीन लें या ख़त्म कर लें। आपके इख्तियार में ये है कि आप भी किसी बुलंद मकाम तक पहुंचने की कोशिश करके पहुंच जाएं। ये इख्तियार में कैसे हो सकता है कि उसको नीचे खींच लें, मगर फिर भी खींचने की कोशिश करते रहते हैं। खुद के पहुंचने की कोशिश से ज़्यादा दूसरों को नीचे खींचने की कोशिश करते रहते हैं हासिद। इसी वजह से वो हर वक्त मुब्तलाए अज़ाब रहते हैं। कहता है आप पर हासिदीन की जाने कुर्बान, आप क्यों यमाक के पीछे रो रहे हैं या क्यों जज़ा फ़ज़ा कर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? चला गया यमाक, चला गया। आप पर हासिदीन की जाने कुर्बान, इसलिए कि वो आपकी हाज़री और गैर हाज़री, मौजूदगी और अदम मौजूदगी दोनों हालतों में मुब्तलाए अज़ाब रहते हैं। आपके सामने होते हैं तब भी, और जब आपके सामने नहीं होते तब भी, दोनों हालतों में। वफ़ी ताबिम मन यहसुदु शम्स नूरहा व यजहदु अन यअती लहा बिज़रीबी। अन यअतिया नहीं पढ़ेंगे, यहाँ क्या पढ़ेंगे? अन यअती, ज़रूरत शेरिया की वजह से अन यअती लहा बिज़रीबी। वफ़ी ताबिम मन यहसुदु शम्स नूरहा, और यहाँ ताब थकान को कहते हैं। हसद यहसुदु, हसद करना मशहूर लफ्ज़ है। यजहदु, जहद यजहदु के माना कोशिश करना, थकाना, अपने आप को थकाना या थकना, यानी हद से ज़्यादा कोशिश करना। ज़रीब मिसाल के माना में, ज़रीब नज़ीर और मिसाल के माना में, किसमें? नज़ीर और मिसाल के माना में। और थकान में है वो शख्स या मशक्क़त में है वो शख्स जो सूरज से उसकी रोशनी पर हसद करे, जो सूरज से उसकी रोशनी पर हसद करे। कोई सूरज से हसद करने लग जाएगी, ये क्यों इतना चमकदार है और मैं क्यों ना इतना चमकदार हुआ। वयजहदु अन यअती लहा बिज़रीबी, और कोशिश करता है
कि उसकी मिसाल ढूंढ करके लाए, कोशिश करता है कि उसकी मिसाल ढूंढ करके लाए। हासिद की अलामत होती है, हासिद की एक बड़ी अलामत ये होती है कि आप उसके सामने जिससे वो हसद करता है उसकी तारीफ करो तो वो उसकी मिसाल ढूंढ के लाएगा, चाहे वो दूर दराज की मिसाल हो या ना हो। वो कहेगा कि नहीं, वो उसके जैसा तो वो भी है, बल्कि वो उससे भी आला व अफजल है। किसी के भी किसी हासिद को पहचानना हो और वो हासिद चालाक ना हुआ हो तो आसानी से पहचान सकते आप। हाँ, आप किसी की तारीफ कीजिए उसके सामने तो वो उसकी मिसाल लाएगा और कहेगा, यानी हासिद हुआ और साथ में अहमक भी हुआ तो कहेगा, कह देगा, खुल के कह देगा, फुला है ना वो उससे अफजल है, वो उससे बेहतर है। मौलवियों के तबके में ये बहुत पाई जाती है, ये चीज़ें बहुत पाई जाती है ना। तो कह गुजरेंगे कि फुलां जो है ना वो उनसे अच्छे हैं या कम से कम बराबर के हैं, बराबर का साबित करने की कोशिश करेगा। गरीब मिसाल है ना। अब सूरज की कोई मिसाल लाए, हासिद जो होता है वो हमेशा महसूद की मिसाल ढूंढता है, खुद तो उस मकाम तक पहुंच नहीं सकता। तो अगर कोई दूसरा उस मकाम तक पहुंचा हुआ होगा तो कहेगा वो ठीक है, इससे वो ठीक है, वो ठीक है, वो बेहतर है, इससे वो बेहतर है, ये कहेगा। अब किसी को सूरज पर हसद हो गया और वो सूरज की मिसाल ढूंढे तो कहां से ढूंढेगा, ला पाएगा। तो कहता है आप भी इस तरह, आपके हासिदीन हसद करते रहेंगे, आप सूरज की तरह हैं, सूरज की कभी मिसाल नहीं लाई जा सकती, इसी तरह आपकी भी मिसाल नहीं लाई जा सकती। जिनको हसद है वो हसद में जलते रहेंगे। वफ़ी ताबिम मन यहसुदु शम्स नूरहा व यजहदु अन यअती लहा बिदरीबी, और थकान में रहेगा वो शख्स या थकान में रहता है वो शख्स जो सूरज से उसकी रोशनी पर हसद करता है और कोशिश करता है या थकता है या अपने आप को थकाता है कि उसकी मिसाल ले आए। अन यअती लहा बिदरीबी, कि सूरज की कोई एक मिसाल ले आए। तो इसी के हम तख्ती कर देते हैं, जहाँ अन यअतिया ज़रूरत शअरिया की वजह से क्या पढ़ा जा रहा है, अन यअती, इसी शेर की तख्ती कर देते हैं। वफ़ीता फ़ऊलु, वफ़ीता फ़ऊलु, अबिन मय्यह, अबिन मय्यह, अबिन मफ़ा, अबिन मफ़ा, मय्यह ईलुन, मय्यह ईलुन, अबिन मय्यह मफ़ाईलुन, सुदुशम, सुदुशम फ़ऊलुन, सुदुशम फ़ऊलुन, सनूरहा मफ़ाइलुन, ईलुन नहीं, ये मफ़ाइलुन, सनूरहा मफ़ाइलुन, वयजह, वयजह फ़ऊलु, दुअन यअती, दुअन यअती मफ़ाइलुन, दुअन यअती मफ़ाइलुन, लहाबि, लहाबि फ़ऊलु, ज़रीबी फ़ऊलुन,